नमस्कार स्टूडेंट्स, आपको याद होगा पिछला वीडियो उसमें हमने प्रैक्टिस सेट 2.3 पूरा कंप्लीट कर लिया था। अभी आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.4। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय फॉर्मूला मेथड। देखो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देती हूँ, -b ± √ओवर b² - 4ac अपॉन 2a। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है इसमें कि कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू द जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपने पहले भी सॉल्व किया है। देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये जो इक्वेशंस दिए गए ना, इनको जनरल फॉर्म मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है और आपको a, b और c के वैल्यूज बताने हैं। समझ में आ रहा है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0, राइट। तो देखो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। तो आपको a का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, एंड b = -7 एंड c = 5। ओके, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सेकेंड सब क्वेश्चन देखना, 2m² = 5m - 5। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2m², 5m को इधर ले लेती हूँ तो -5m हो जाएगा, -5 को इधर लूंगी तो +5 = 0। अब मैं इसको कंपेयर करूंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के साथ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। तो आपको a का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना। a का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो x² का कोएफिशिएंट क्या है, a है, तो यहाँ पर m² का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 एंड b = -5 एंड c = 5। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर आपका सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड सब क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, y² = 7y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा y², 7y को मैं इधर ले लूंगी तो -7y हो जाएगा। देखो यहाँ पे थर्ड टर्म नहीं है, देखो c के प्लेस पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना, c के प्लेस पर लिखेंगे 0 = 0। समझ में आ रहा है? देखो अगर कोई टर्म यहाँ पे मिसिंग रहता है तो हम वहाँ पे क्या लिखते हैं, 0। समझो ये वाला टर्म नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, 0y लिखते। ओके, अब इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के साथ। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कंपेयरिंग विथ, क्या लिखोगे आप यहाँ पर, ay² + by + c = 0। देखो यहाँ पे y है ना, इसलिए मैंने y वेरिएबल लिखा है। यहाँ पे m है तो आप यहाँ पे m लिख दीजिएगा। ठीक है, x रहेगा तो x लिखना। तो देखो आपको a का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 एंड b का वैल्यू क्या मिलेगा, -7 एंड c का वैल्यू क्या मिलेगा, 0। ओके, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पहले आप इसको देख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताती हूँ। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। देखो आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है फॉर्मूले का यूज करके। कौन सा फॉर्मूला, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, कौन सा, देखो क्या होता है, -b फिर ± √ओवर b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो हमको b चाहिए होगा, a चाहिए होगा और c चाहिए होगा। तो ये हमें कैसे मिलेगा, हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, जिससे हमें a, b और c के वैल्यूज मिल जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उन सारे वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जिससे हमको हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, x² + 6x + 5 = 0। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा,
कंपेयर करना है हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के साथ। तो क्या लिखेंगे हम, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर a का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, एंड b का वैल्यू क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और c का वैल्यू मिलेगा 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो b² माइनस 4ac है ना, इसको अलग से फाइंड कर लेते हैं। तो देखो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b² मतलब b का वैल्यू क्या है, 6 है ना, तो यहाँ पर आ गया 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 1, c मतलब 5। तो देखो 6 का स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4 1 सा 4, 4 5 सा 20, तो 36 माइनस 20 करिए, क्या आएगा 16। ठीक है, तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 16 मिला। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है x इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखिए माइनस b, फिर प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब माइनस b, तो b कितना है, 6 है ना, तो यहाँ पर आ गया माइनस 6 प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac कितना मिला है आपको, 16, यहाँ पर लिख देना 16 अपॉन 2a, a मतलब a का वैल्यू क्या है 1। अब यहाँ पर देखना -6 प्लस माइनस ये जो 16 है रूट के अंदर, अगर आप इसको रूट के बाहर निकालोगे तो 4 आ जाएगा अपॉन 2 1 सा 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखना क्या है, प्लस माइनस है ना, तो एक बार हम प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस लिखेंगे, तो क्या होगा, देखो इसको मैं रफ कर देती हूँ। ये देखिए x इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर -6 लिख दिया मैंने, एक बार प्लस लिखना, तो प्लस 4 लिखा अपॉन 2, और x इज इक्वल टू -6, यहाँ पर माइनस लिखेंगे अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू -6 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 अपॉन 2 यहाँ पे, और x इज इक्वल टू -6 माइनस 4 -10 अपॉन 2। तो यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, क्या मिला हमको -1, और x इज इक्वल टू 2 1 से 2, 2 5 से 10 -5, राइट। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर -1 एंड -5 आर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन लिखो, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें आपको क्या याद करना है, बस ये फॉर्मूला याद करना है, -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखिएगा, x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के साथ। तो क्या लिखेंगे हम, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपको a का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, b का वैल्यू क्या मिलेगा, -3, एंड c का वैल्यू क्या मिलेगा, -2। देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो -3 है, -2, इतना हमने कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, b² माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो b² मतलब क्या, -3 का स्क्वायर माइनस 4a, a का मतलब 1, c का मतलब -2। अब -3 का स्क्वायर करिए तो +9, फिर -4 1 सा 4, 4 2 सा 8, माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 8, 9 प्लस 8 क्या हो गया, 17। मतलब b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 17 मिला, राइट। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर देखो -b मतलब b का वैल्यू क्या है, -3 है ना, तो -3 प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac क्या मिला आपको, 17, यहाँ पर लिख देना 17 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, 1। अब उसके बाद देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा 3 प्लस माइनस रूट ओवर 17 अपॉन 2 1 सा 2। ठीक,
अब एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट ओवर 17 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट ओवर 17 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, देखो मैं आपको यहाँ पे लिख करके बता देती हूँ। यहाँ पर लिखना देयरफॉर 3 प्लस रूट ओवर 17 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट ओवर 17 अपॉन 2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर आपका सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड सब क्वेश्चन देखेंगे हम। तो क्या दिया है, 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a, b और c के वैल्यूज निकालते हैं, है ना। तो चलो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको। यहाँ पर मैं लिखूंगी कंपेयरिंग विथ a, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, m है ना, तो यहाँ पे m लिखना। ठीक है, a m स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको a का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, b का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा एंड c का वैल्यू क्या मिलेगा, -7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे। तो b मतलब क्या, 2 और इसका स्क्वायर माइनस 4ac, a मतलब 3 और c मतलब -7। अब 2 का स्क्वायर करिए, 4 माइनस, यहाँ पर 4 3 सा 12 और 12 7 सा 84, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 84 88। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 88 मिला। फिर यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, तो m इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर मैंने m क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, m है। अगर x होता तो मैं यहाँ पर x लिखती। अब माइनस b मतलब 2, तो -2 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 88 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, 3 है ना, तो 3 लिखा मैंने। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर -2 प्लस माइनस रूट ओवर 88 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 22 अपॉन 2 इंटू 3। अब देखिएगा -2 लिखा, प्लस माइनस 4 को रूट के बाहर निकालिए, 2 हो जाएगा, रूट में 22 अपॉन 2 इंटू 3। अब क्या आएगा, देखो m इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्या करूँगी ना, 2 को कॉमन ले लूँगी। ठीक है, तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया। अभी ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ से देखो 2 को मैंने बाहर ले लिया, मतलब यहाँ पर क्या है, -1 प्लस माइनस 2 को मैंने बाहर ले लिया है, तो यहाँ पर बस रूट 22 आएगा अपॉन 2 इंटू 3। अब क्या होगा, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आपको क्या मिला, m इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर 22 अपॉन 3। अब देखो एक बार हम प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू -1 प्लस रूट ओवर 22 अपॉन 3 और -1 माइनस रूट ओवर 22 अपॉन 3। ओके, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर -1 प्लस रूट 22 अपॉन 3 एंड -1 माइनस रूट ओवर 22 अपॉन 3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। फोर्थ सब क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। तो क्या दिया है, 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, a, b और c के वैल्यूज। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम, कंपेयरिंग विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके,
तो आपको a का वैल्यू क्या मिलेगा 5 मिलेगा एंड b का वैल्यू क्या मिलेगा -4 एंड c इज इक्वल टू -2, राइट। अब हम क्या फाइंड करेंगे b स्क्वायर -4ac का वैल्यू, तो b मतलब क्या -4, इसका स्क्वायर -4 इंटू a मतलब 5 एंड c मीन्स -2। तो देखिए क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर करिए 16 है ना, -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16, फिर माइनस यहाँ पर 4 5 से 20, 22 सा 40 है ना, यहाँ पर 40 आएगा ना, 4 5 से 20 40 और माइनस माइनस प्लस 16 + 40 56, b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू क्या मिला आपको 56 मिला, राइट। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे तो m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो देखो m इज इक्वल टू b मतलब -4, यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस फिर -4 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर -4ac कितना मिला हमको 56, यहाँ पर मैंने 56 लिख दिया अपॉन 2 इंटू a का मतलब 5, तो यहाँ पर लिख दिया 5। अब देखते जाइएगा m इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 56 को हम कैसे लिख सकते हैं 14 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 5। अब क्या होगा देखो, अगर मैं 4 को रूट के बाहर लूँ, इस 4 को अगर मैं रूट के बाहर लूँ तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा है ना, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी m इज इक्वल टू देखो 4 प्लस माइनस 2 कहाँ से आया 4 को मैंने रूट के बाहर ले लिया, फिर रूट ओवर 14 अपॉन 2 इंटू 5। अब देखिएगा m इज इक्वल टू, इसमें से हम क्या करते हैं ना 2 को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में 2 प्लस माइनस रूट ओवर 14 अपॉन 2 इंटू 5। अब देखिए क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमको क्या मिला m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट ओवर 14 अपॉन 5, राइट। एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी m इज इक्वल टू 2 प्लस रूट ओवर 14 अपॉन 5 और m इज इक्वल टू 2 माइनस रूट ओवर 14 अपॉन 5, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे देयरफॉर 2 प्लस रूट ओवर 14 अपॉन 5 एंड 2 माइनस रूट ओवर 14 अपॉन 5 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पर देखिएगा 5th सब क्वेश्चन y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y इज इक्वल टू 2। ओके, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई y स्क्वायर में करिए तो 3y स्क्वायर प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। उसके बाद 3y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 3 को उधर ले लो तो 2 इंटू 3 मतलब 3y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू क्या मिला आपको 6 मिला। आप 6 को इधर ले लो तो 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो अगर आप चाहते तो ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, तो इस तरह से आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर आप ऐसे भी करोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा 2 को इधर लेना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर इसको हम कंपेयर करेंगे, तो चलिए कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी कंपेयरिंग विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपको a का वैल्यू क्या मिला 3, b का वैल्यू मिला 1 एंड c का वैल्यू मिला -6। ओके, अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 3 एंड c मतलब -6। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 3 सा 12, यहाँ पर मैंने लिखा 12 इंटू -6, राइट। फिर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 2 सा 12 कैरी 1 6 1 सा 6 1 7, यहाँ पर क्या मिला आपको 72, राइट। b स्क्वायर माइनस 4ac देखो यहाँ पर देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 72 73, क्या मिला आपको 73 मिला। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो b मतलब b क्या है यहाँ पर, कहाँ पे, ये देखो 1, तो यहाँ पे -1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 73 है अपॉन 2 इंटू a का मतलब क्या है a3। तो यहाँ पर क्या आ गया, y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर 73 अपॉन 2 3 सा 6। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी y इज इक्वल टू -1 प्लस रूट ओवर 73 अपॉन 6 और y इज इक्वल टू -1 माइनस रूट ओवर 73 अपॉन 6। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 एंड -1 माइनस रूट ओवर 73 अपॉन 6 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर आपका 5th सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 5x² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, टोटल 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, तो आप एक तो खुद से सॉल्व कर सकते हो, है ना, इजी है, बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो इसको आप खुद से ट्राई करो, वैसे मैं आपको ये बताने वाली हूँ, तो पहले आप खुद से करिए एंड देन आप आगे इस वीडियो को देखना। ओके, तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपको a का वैल्यू क्या मिलेगा 5 एंड b का वैल्यू क्या मिलेगा 13 एंड c का वैल्यू मिलेगा 8। अब b² माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे, तो b मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 5, c मतलब 8। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस 4 5 20 इंटू 8, तो 169 माइनस 20 इंटू 8 2 से क्या होता है 16, 169 माइनस 160 करिए तो यहाँ पर आ गया 9। तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस b का मतलब 13 प्लस माइनस b² माइनस 4ac इसका मतलब 9 है ना, 2 इंटू a का मतलब 5, राइट, इतना आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस माइनस 9 को रूट के बाहर निकालिए 3 अपॉन 2 5 सा 10। ओके, अब क्या होगा देखो, x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर -13 है, तो -13 लिखा, प्लस लिखूंगी मैं, उसके बाद 3 अपॉन 10 और -13, अब यहाँ पर माइनस लिखूंगी -3 अपॉन 10। तो देखो x इज इक्वल टू -13 प्लस 3 क्या आएगा यहाँ पर -10 अपॉन 10 और -13 माइनस 3 क्या हो गया -16 अपॉन 10। अब उसके बाद देखो 0 0 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर हमको मिला -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 2 8 से 16, 2 5 से 10, मतलब -8 अपॉन 5, राइट। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, देयरफॉर -1 एंड -8 अपॉन 5 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया है, विथ द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन x² प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 यूजिंग द फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे इस बॉक्स में क्या दिया गया है, कंपेयर इक्वेशंस x² प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को लिखती हूँ x² प्लस 2 रूट 3x प्लस 3। अब इसको कंपेयर करेंगे, है ना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमको a का वैल्यू क्या मिलेगा 1 मिलेगा, है ना, फिर b का वैल्यू क्या मिलेगा 2 रूट 3 एंड c का वैल्यू क्या मिला 3। ओके,
तो ये हमने निकाल लिया। उसके बाद फाइंड वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है, तो चलो फाइंड कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी मतलब 2√3 इसका स्क्वायर माइनस 4a मतलब 1 c मतलब 3। तो देखना 2 का स्क्वायर करो 4 एंड √3 का स्क्वायर देखो क्या होगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ गया 3। ठीक है, माइनस 4 वन सा 4, 4 3 सा 12, देखो यहाँ पर 4 3 सा 12 माइनस 12, तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या मिला हमको 0, राइट। तो देखो यहाँ पर हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू भी निकाल लिया। उसके बाद हमको क्या करना है, राइट फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लिखिए। तो फॉर्मूला आपको पता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला भी लिख लिया। अब हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ a b c एंड फाइंड रूट्स। तो चलिए करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब 2√3, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 मिला है ना, तो यहाँ पर लिख देना 0 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 है ना। अब देखिए माइनस 2√3, यहाँ पर क्या है √0, तो यहाँ पे 0 ही आएगा, प्लस माइनस 0 ही आएगा, 2 1 सा 2, मतलब x का वैल्यू हमको क्या मिला, देखो x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखना 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या आया √3। समझ में आ रहा है आपको। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, देखो आपको एक ही आंसर मिला है, यहाँ पे प्लस और माइनस में नहीं मिला है, तो आप यहाँ पर लिख देना इसका आंसर कि देयरफॉर माइनस √3 एंड माइनस √3 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिस से 2.4 कंप्लीट किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।